हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के डीप इमोशंस देखने वाले हैं। उनकी गहरी भावनाएं क्या है आपको लेकर इस वक्त, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, गहरी फीलिंग्स, नॉट जस्ट फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ अजीब सा या मेरी टोन आपको थोड़ी सी ऐसी लग सकती है कि मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं कर लूँगी जैसे तैसे। ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है। What are the deep emotions or deep feelings of your partner? Superiority complex. Okay. इस वक्त के आपके पर्सन के डीप इमोशंस या डीप फीलिंग्स क्या है। इमोशनली हैवी, ये एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की ज्यादातर। तो यू हैड हिडन एजेंडा। ओके, व्हाट मोर? आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। I want you to never give up on me. Pretending to be okay. Yes, I do love you. Don't you need me? I got everything but still not happy. It's over. And last, yes, I do love you but not more than my self respect. Okay, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, डीप फीलिंग्स है, डीप इमोशंस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई थिंक माई ड्रीम्स विल स्टे ड्रीम्स। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे 2 डेक यूज करूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। एज यू नो, मोस्टली मैं 2 डेक्स यूज करती हूँ टू क्लैरिफाई। ओके, एक ओरेकल यूज करूंगी और एक टैरो डेक यूज करूंगी। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्यों है। वाई इज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हियर? क्यों है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी यहाँ पे आपके पर्सन की डीप इमोशंस में? वाई? ओके, तो बैक स्टैप यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है, बैक स्टैप। और देखते टैरो डेक से। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जब आपसे दूर हुए, जब आपसे ये इंसान दूर हुआ, जब इसने आपसे बात करनी बंद कर दी, या फिर जब आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, जब नो कांटेक्ट हो गया, जो भी हुआ, मुझे नहीं पता आप लोगों के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। लाइक एग्जैक्टली तो नहीं पता, राइट? सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। किसी के पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया होगा, किसी के पार्टनर ने उनको यू नो उनसे नो कांटेक्ट कर लिया होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी के पार्टनर ने उनसे ब्रेकअप कर लिया होगा पूरी तरह से, जो भी चल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये जो वक्त आपसे दूर रह रहे हैं या रहे हैं, ठीक है, इस वक्त ने उनको आपकी कदर सिखा दी, आपकी वैल्यू सिखा दी, आपकी आपकी इम्पोर्टेंस समझा दी इस पर्सन को कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आप क्या इंसान हो, आपके वैल्यूज क्या है, और आप कितने कितने इम्पोर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में। ये आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को यू नो
समझा दिया उनसे दूर रह के, ठीक है? क्योंकि अब ये पर्सन जिस इंसान के अंदर ना देखो, जिस इंसान के अंदर ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना कि मैं ही सबसे महान हूँ, मुझसे महान तो कोई है ही नहीं, ये एटीट्यूड जिन लोगों का होता है ना, ऐसे लोग, जहां बात प्यार की आती है, रिश्तों की आती है, ये लोग बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसे इंसान को, जिनका नेचर ही ऐसा था, जो ऐसे परिवार से आते हैं, या फिर जिनकी कंडीशनिंग, जिनकी सोच ऐसी है कि सुपीरियर है, हम लोग सबसे ऊपर है, आपने ऐसे इंसान को अपनी वैल्यू समझा दी, ठीक है? आपके पर्सन अब ना आपके लिए इतना प्यार फील कर रहे हैं, इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनके दिल से ही आपके लिए प्यार आ रहा है, उनको कुछ करना नहीं पड़ रहा है जबरदस्ती टू फील दिस फॉर यू। ये नेचुरली उनके अंदर से आपके लिए उनको फील हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ने ना खुद बहुत सारी चीजें गलत करी है आपके साथ। आपको हो सकता है चीट किया हो, आपको बैकस्टैप किया हो, आपसे झूठ बोला हो, या फिर आपके साथ माइंड गेम्स खेले हो, आपके साथ एकदम लव बॉम्बिंग करी हो। लेकिन कहीं ना कहीं इतना सब करने के बाद आज इस पर्सन को ये फील हो रहा है, ऐसे इंसान को फील होना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जो इतना बुरा कर चुका है आपके साथ। ऐसा इंसान आपकी वैल्यू समझ रहा है आज। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया, जहाँ पे आप दोनों दूर हुए, डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच में, जहाँ आप दोनों की बात नहीं हुई, उन्हें मिस करना, उसके उनके पास कोई ऑप्शन ना नहीं रहा आपको मिस करने के अलावा। तो वो वक्त है ना, इस पर्सन ने यूज किया टू टू गो विद इन देमसेल्व्स, अपने अंदर झांका उन्होंने, और उनको रियलाइज हुआ कि यार उनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, और जैसा वो आपको ट्रीट करते आए हैं वो गलत है, और जो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, वो महान जो समझ रहे हैं ना खुद को, वो महान है ही नहीं, महान तो आप हो। क्योंकि आपने इस पर्सन, मुझे लगता है अपना अपने आप में कंप्लीट पैकेज हो, आपको किसी की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है आपके पास पैसा भी है, आप ब्यूटीफुल भी हो, सब कुछ है, आप दिल के भी अच्छे हो, आपको जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपने इस पर्सन के लिए आप हमेशा खड़े रहे। आपने, हो सकता है कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो आपने इनको फाइनेंशियली भी मदद करी है टाइम टू टाइम। आपने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, आपने हमेशा इस पर्सन के बारे में सोचा, उनकी खुशी के बारे में सोचा, उनके कंफर्ट के बारे में सोचा। सो ये चीज उनको जब उन्होंने अपने साथ वक्त बिताया, आपसे दूर रहे, तब ये सारी चीजें उनको रियलाइज हुई। क्योंकि जब आपके साथ थे तो उनको ये चीज नहीं, वही बोलते हैं ना कि जब कोई आपके साथ होता है ना, तब आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। जब वो इंसान दूर हो जाता है ना, तब पता चलता है वो तो मेरे लिए ये करती थी, वो मेरे लिए ये करता था, राइट? तो अब आपके पर्सन को आपके प्यार की कदर और आपके इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। इमोशनली हैवी क्यों फील कर रहे हैं आपके पर्सन? क्या ये इनकी एनर्जी है? गाइस, खांसी तो आएगी, अगर आपको मेरी खांसी से प्रॉब्लम है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऐसे भी इनसेंसिटिव लोग हैं ना, कि खांस क्यों रहे हो, खिच खिच क्यों कर रहे हो। अरे मेरा गला कितना खराब है ना, मुझे ही पता है, इतना दर्द कर रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ठीक है? यहाँ पे और टैरो कार्ड से भी मुझे कार्ड चाहिए। गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज्यादा इमोशनली हैवी फील हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ये इंसान, पहली बात तो अब से बहुत प्यार करने लग गया, बहुत ज्यादा, पहले जितना करता था उससे भी ज्यादा। इनकी ऑब्सेशन, इनका प्यार, इनका पागलपन आपके लिए और ज्यादा बढ़ गया, पहले से भी ज्यादा। और मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन को या तो किसी ने ना आपके बारे में कुछ गलत बता दिया है कि यार उसे ना मैंने किसी और के साथ वहां देखा, या उसका ना उसके साथ ये उसके साथ अफेयर चालू है, या वो ना मुझे उसके साथ दिखी, या वो तो अब उसके साथ है। आपके पर्सन को या तो किसी ने कुछ तो गलत सलत आपके बारे में बताया है, उनके दिल में दिमाग में शक भरा है आपको लेकर, जिसकी वजह से आपके पर्सन गुस्से में दिख रहे हैं, और उनका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और वो गुस्सा इमोशनल भी होकर निकल रहा है। मे बी उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं रोते रोते, लाइक गुस्सा होते होते।
सो आपके पर्सन भी एनर्जी उसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार क्या ये सच है? क्या उनको जो बताया जा रहा है या फिर उनको जो फ़ील हो रहा है कि आप शक हो रहा है जो आप पे, क्या वो सच भी है या फिर वो शक ही है? तो कुछ तो इस पर्सन को ऐसा पता डेफिनेटली चला है जो इनको अच्छा नहीं लगा है। हो सकता है इनको ऐसा पता चला हो कि आपके ऑफिस में आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, या इस पर्सन को ऐसे पता चला कि आप यू you नो know, आपने उनको छोड़कर आप मूव ऑन हो गए हो किसी और के साथ, ठीक है? या आप किसी और के साथ फुलझड़े उड़ा रहे हो, कुछ मजे कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? और ये इस पर्सन को किसी ने बता दिया या इन्होंने कहीं देख लिया और कुछ गलत समझ लिया, ठीक है? होता है, गलतफ़हमियाँ भी होती है। अगर आप लोग एक ऑफ़िस में काम करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कपल है, वो एक ही ऑफ़िस में काम कर रहा है, और अगर कोई एक एक इंसान किसी से हँस के बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, तो होता है ना, सामने वाले को कभी-कभी हमें भी शक हो जाता है, ठीक है? तो आपके पर्सन को इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनली हेवी फ़ील हो रहा है क्योंकि उनको या तो कुछ कुछ तो शक हुआ है या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है? यू हैड हिडन एजेंडा की एनर्जी क्यों है? हैप्पीली सिंगल और द वर्ल्ड। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अम, ऐसा हो सकता है आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि अब मैं सिंगल हूँ, खुश हूँ, यू नो मैं अपने करियर पे अब फ़ोकस कर रही हूँ, स्ट्रेस फ्री हूँ, अब मैं तैयार हूँ, मैं सिंगल हूँ तो मैं तैयार हूँ नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, यू नो हो सकता है आपने अपने अराउंड एक दीवार बना ली हो कि अब प्लीज़ कोई मेरी लाइफ़ में मत आना, ठीक है? मेबी आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, क्योंकि देखो कभी-कभी होता है ना कि हम परेशान हो जाते हैं। हमारा पार्टनर अगर हमें समझ नहीं रहा है, बार-बार एक ही तरीके से हमसे बिहेव कर रहा है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम भी ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर हम ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि भाई मैं सिंगल हूँ अभी, ऐसे दिखाने लग जाते हैं। हमें लगता है ऐसा करने के बाद शायद उसे अकल आ जाए, शायद उसे थोड़ी-सी जेलसी हो जाए, ठीक है? और आपका तीर निशाने पे लगा है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो उनको दिखाने के लिए कि मैं सिंगल हूँ, स्ट्रेस फ्री हूँ, देखो मैं मज़े कर रही हूँ लोगों के साथ, तो वो काम कर रहा है उन पे। उनको अभी वो जलन हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद तुमने पहले से ये प्लान करके रखा था क्या कि मुझे छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना है, ठीक है? अगर आप खुद को बिज़ी दिखा रहे हो या अगर आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैंने भी रिश्ता ख़त्म कर दिया है, जाओ मैं मुझे भी नहीं रखना तुम्हारे साथ रिश्ता, तो इनको लग रहा है कि इसके पीछे ना आपका कोई प्लान है, कोई छुपा हुआ प्लान है। मतलब जो भी आप कर रहे हो, जो इस पर्सन को खटक रही है चीज़ें, उनको लग रहा है कि इसके पीछे आपका कुछ प्लान है, ठीक है? और वो जानना चाहते हैं कि जो उनको यू नो क्या प्लान है वो? मतलब आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अगर आप जो भी बिहेव कर रहे हो, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? दे वांट टू नो, ठीक है? देखो, अंदर ही अंदर इस बंदे को या इस बंदी को, जो भी आपका पार्टनर है, उनको भी पता है कि आप अच्छे हो। आप उनके साथ बुरा नहीं कर सकते, आप उनको चीट नहीं कर सकते। लेकिन इट्स लाइक फिर भी Why I ended up choosing the wrong one here? I miss you. अगर इन्होंने आपके ऊपर या आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया था या आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, तो इनको बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? इनको पता चल चुका है कि जिसको भी इन्होंने आपके ऊपर चुना, पहली बात तो उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपको छोड़कर किसी और के पास नहीं जाना चाहिए था, ठीक है? और अगर वो चलो गए भी किसी और के पास तो उनको ये फ़ील हो रहा है कि यार मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको समझ आ गया कि वो पर्सन ना उन्हें मतलब देखो, अगर वो मूव ऑन हो भी गए थे किसी के साथ तो आपको मिस करने का क्या मतलब? तो अगर वो आपको आज भी मिस कर रहे हैं किसी और के साथ होते हुए भी, किसी और के साथ रिश्ते में होते हुए भी, इसका मतलब साफ-साफ है कि वो अभी भी आपको मतलब वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? सो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको नहीं चुना, किसी और को चुना। देखो, थर्ड पार्टी की हो ही है ज़रूरी नहीं है। उनका दोस्त हो सकता है, मेबी उन्होंने अपने दोस्ती चुनी आपके ऊपर, या कुछ पैसा चुन लिया, जॉब चुन लिया, करियर चुन लिया, फैमिली चुन ली, ठीक है? तो उनको आज रिग्रेट हो रहा है क्योंकि अब ये पर्सन देखो, ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है। ये आपके साथ हर दिन, हर पल ये यही सोचते रहता है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है? क्योंकि आपके पास लिटरली सब कुछ था।
आप एक कंप्लीट पैकेज हो अपने आप में। आप मुझे लगता है आपको पैसों की भी इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, उल्टा आपने इनको मदद करी होगी। आप हर मामले में अबंडेंट हो, आपके पास देने के लिए भर-भर के है सारी चीज़ें, ठीक है? मुझे लगता है आप दोनों की रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन इस पर्सन ने खराब कर दिया है रिश्ता, ठीक है? सो अब ये पर्सन आप मेबी वो जो थर्ड अगर इन्होंने सच में किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी को चुना था आपके ऊपर, तो वो थर्ड पार्टी सिर्फ़ पैसों के लिए हो सकता है इनके पीछे थी। और जब वो रियलिटी उनके सामने आई तो उनको पता चल रहा है कि यार उसके जैसा कोई नहीं था। देखो वो मेरे साथ उस चीज़ के लिए तो नहीं थी एटलीस्ट पैसों के लिए। उल्टा वो मुझे मदद करती थी या वो मुझे मदद करता था पैसों की, ठीक है? तो आपके पार्टनर भले ही गो विद द फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। वो मज़ा उनको मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी जीने का। खुशी खुशी से इंसान जिएगा तो ही मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का। आई वांट यू टू नेवर गिव अप ऑन मी। ये नहीं चाहते आप इन पे गिव अप करो। ये नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है इन्होंने खुद आपको गुड बाय बोल दिया हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय बोल दिया था, लेकिन ये नहीं चाहते गुड बाय बोलना आपको, ठीक है? और स्पेशली अगर इन्होंने आपको बोल दिया था ना गुड बाय तो इनको शर्म आ रही कि अब मैं कैसे जाऊँ उसके पास? मैंने खुद ही उसको ब्लॉक कर दिया या मैंने उसको खुद ही बोल दिया मेरे पास मत आ, मुझे कॉल मैसेज मत कर। मैंने खुद ही उसको गुड बाय कह दिया, अब मैं किस मुँह से जाऊँ उसके पास या मैं इवन एक्सपेक्ट भी कैसे करूँ कि वो मेरे पास आएगी, ठीक है? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, ये फेस ही नहीं कर पाएँगे आपको। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको फेस कर पाएँगे, ठीक है? ये आपको हाय हेलो करने का तक इनके अंदर हिम्मत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये बस आपको दूर से ही देख सकते हैं, इतनी हिम्मत है इनके अंदर फिलहाल तो। क्योंकि वही है ना, खुद जब इंसान डंके की चोट पे गुस्से में आकर कुछ चीज़ें बोल देता है ना, जाओ, नहीं रहना, ये वो, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। फिर जब गलती का एहसास होता है और वापस आने की बारी जब आती है, तब फिर शर्मिंदगी। प्रिटेंडिंग टू बी ओके की एनर्जी माय वे। देखो मैं बता रही हूँ ना, ये इंसान सिर्फ नाटक कर रहा है कि मैं ठीक हूँ। एकदम आपको ऐसा दिख रहा होगा, गॉगल वॉगल पहन के, ईगो में सेल्फिश लग रहे होंगे आपको, लग रहा होगा कितना बदतमीज इंसान है, कितना एरोगेंट है, इसके अंदर कितना ईगो है, लेकिन ये नाटक है। ये नाटक है इस पर्सन का। रात को तो इनकी हालत ऐसी होती है, सो नहीं पाते, सेम चीज़ें इनके दिमाग में रिपीट चल रही होती है। इन्होंने आपको ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैंने अब वो कहाँ होगी या किसके साथ होगा, वो क्या कर रही होगी, वो किसके साथ अभी बात कर रहा होगा। तो इस पर्सन की नींद हराम हो चुकी है, ये सो नहीं पा रहे हैं, ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं अभी भी। इनका दिल धड़कता है आपके लिए गाइज, इनका दिल धड़क, इनके लिए अभी भी विश फुलफिलमेंट हो आप। इनको मतलब दुनिया भर की जो भी फीलिंग आती है ना, प्यार, रोमांस, सब कुछ आपके लिए फील होता है इस पर्सन को। इनको पता है इन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। आपने आज तक इस पर्सन को सिर्फ दिया है, चाहे वो इनकी केयर करना हो, इनको वक्त देना हो, जब ये बुलाते थे आप जाते थे, जब ये जो कहते थे आप करते थे। आप हमेशा इनकी गुस्सा भी सह लेते थे शांति से, आप हमेशा इनको कंफर्ट करते थे, इनको फाइनेंशियली हेल्प करते थे, हर चीज़ करी है आपने इनके लिए, जो मतलब आपके हक में था, आपके हाथ में था, आप कर सकते थे, आपने सारी चीज़ें करी है, ठीक है? आज इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि क्या खो दिया इन्होंने। वो बोलते हैं ना कि पत्थर को पाने के लिए हीरा खो दिया इन्होंने, लिटरली। इनके दिमाग से आपके थॉट्स जा ही नहीं रहे, ये सो भी नहीं पा रहे हैं रातों को। यस, आई डू लव यू। यस, ये मान रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना इनको बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी बैड विदाउट यू। बिल्कुल ये इंसान, इनको लिटरली अभी मुझे बोलना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन इनको आपके बिना पता है कैसा लग रहा है, जैसे कोई मर जाता है ना तो कैसे फीलिंग आती है, लिटरली गंदी से गंदी वाली फीलिंग इनको आपके बिना आ रही है। इतना ज्यादा मनहूस गंदा सा इनको लग रहा है हर दिन, क्या बोलूं मैं आपको। मिस कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हर तरीके से जुड़ना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि, मुझे लगता है पर्सन बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं खुद को,
और इनका कंट्रोल जो बहुत जल्दी छूटने वाला है और ये बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने अभी आप पे गिव अप नहीं किया है, इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है, तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट यू नीड मी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अंडर प्रेशर। इस पर्सन को ऐसा आपके बिहेवियर से या आपके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और वो चीज़ इनको इतनी एंग्जाइटी दे रही है, इतना स्ट्रेस दे रही है, इतना ज़्यादा ये पर्सन मतलब हो सकता है आप इनको बिल्कुल मतलब कॉल टेक्स्ट ही नहीं कर रहे हो, आप इनको मना नहीं रहे हो, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, वरना आप अब तक तो आप इनके सामने जाके रो देते थे, गिड़गिड़ाते थे, भीख मांगते थे, हाथ जोड़ते थे कि भाई बात कर लो मुझसे, माफ़ी मांगते थे, सैड स्टेटस डालते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। लेकिन आपने इस पर्सन के रूड बिहेवियर ने आपको कुछ ऐसे आपके ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया कि आप कहीं ना कहीं मे बी आपने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, नहीं आऊंगी तुम्हारे पास या नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है? सो आपका ये जो रवैया है जहाँ पे आप अनबॉदर्ड, बिल्कुल मतलब आपको कोई परवाह ही नहीं है, जैसे इनको आपने कुछ भी कॉल मैसेज करना ही छोड़ दिया है, तो इस पर्सन को खुद पे ही गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा तो गुस्सा आ ही रहा है, इनको एंग्जाइटी भी हो रही है। इनको लग रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार खत्म हो चुका है, अब आप आगे बढ़ गए हो, अब आप इनसे नफरत करने लग गए हो, अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इनको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये चाहते कि आप एक प्यार भरा मैसेज करो इन्हें, ठीक है? लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये इंसान ना ऐसा है ना कि अगर आप इनको मैसेज करोगे भी ना, तो भी ये या तो रिप्लाई नहीं देंगे, या तो बहुत ही गुस्से से रिप्लाई देंगे। ऐसा लगेगा आपको कि यार मैंने क्यों कर दिया इसको मैसेज, ठीक है? सो आपके पार्टनर डेफिनेटली रियूनियन चाहते हैं, ठीक है? इस पर्सन के पास सब कुछ है गाइस, इनको चाहिए था फ्रीडम, इनके पास फ्रीडम है, इनको चाहिए थे दोस्त, इनके पास दोस्त है, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है, सब कुछ है, बट फिर भी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि खुशियां सारी आपके पास है, प्यार जो भी फील करते आपके लिए फील करते हैं, जो कंफर्ट मिलता था वो आपसे मिलता था, जो प्यार मिलता था वो आपसे मिलता था, ठीक है? बाकी दुनिया तो प्यार दिखाती है, आप प्यार करते थे, ठीक है? सो दैट दे आर मिसिंग योर लव, इसीलिए वो खुश नहीं है। क्योंकि दुनिया में ना सब कुछ आपको ना टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन प्यार ही एक ऐसी चीज है ना जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस दे सकती है। जब कोई ऐसा इंसान आपके साथ हो जो कभी आपके लिए बिजी ना रहे, जो कभी आपको इग्नोर ना करे, उससे बेटर क्या ही हो सकता है? तो आपके पार्टनर डेफिनेटली खुश नहीं है आपके बिना, उनके पास बेशक सब कुछ हो सकता है, और ये पर्सन भी मुझे लगता है कि ये जो अभी आपको ऐसे दिखा रहे हैं ना कि भाई मैं भी बिजी हूँ, ये वो, कुछ बिजी बिजी नहीं है ये पर्सन, ये बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको आपकी याद ना आए और इनको ये एंग्जाइटी फील ना हो, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में इतनी मनुष्यत आ गई है ना आपसे दूर होने के बाद से, कि कुछ ना कुछ आए दिन इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। कभी कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी कोई कोई चल रही है, तो कोई कभी कोई फ्रॉड हो गया, तो कभी कुछ हो गया, ठीक है? तो आपके पर्सन बिल्कुल भी मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, सारी दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है? और ये बिल्कुल बिजी भी नहीं है, इनको रहना पड़ रहा है बिजी, इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है गाइस? ऐसा लग रहा है ना जैसे अगर इन्होंने आपको आपसे दूरी बना ली थी, या फिर आपको ब्रेकअप दे दिया था, या फिर ऐसे जता दिया था कि सब कुछ खत्म है, तो अब वो खुद ही उस बात से अपने अपने ही डिसीजन से नाखुश है। क्योंकि प्यार तो कम नहीं हुआ, प्यार देखो, फीलिंग्स आप सब कुछ फेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है तो है, अगर आपके दिल में किसी के लिए केयर है तो है, अगर आपके दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो है, तो आपके पार्टनर के मन में वो आपके लिए है, तो अब उन्हें पछतावा आ रहा है कि मैंने उससे क्यों ब्रेकअप कर लिया, या मैंने उससे क्यों भला बुरा कह दिया, या मैंने उसे क्यों जाने दिया, या मैंने उसे ऐसा क्यों कहा मुझे कॉल मैसेज मत करना, मुझे मेरे पास मत आना। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कैसे और कैसे आए आपके पास,
कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, कैसे फिर से जैसे पहले था वैसे बनाएँ इस रिश्ते को। क्योंकि उनको तो लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो गया और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? येस, आई डू लव यू बट नॉट मोर देन, सी अगेन इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही है ना, एक्चुअली ये इनका ईगो है, ये इनका घमंड है, इनका ईगो है, जो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को थोड़ा-सा हीलिंग और करनी चाहिए अपनी, इनको थोड़ा और स्पिरिचुअल होना चाहिए, भगवान में अपनी भक्ति को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ताकि इनकी जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, इनकी जो कार्मिक आदतें हैं, डेफ़िनेटली इस पर्सन का ईगो इनके ना पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है इनका, वहाँ से चलता आ रहा है, ठीक है? जैसे-जैसे इनकी कार्मिक हीलिंग होगी, इनका ईगो भी टूटता चला जाएगा और ये आप भी इनकी हीलिंग करा सकते हो, ठीक है? मैं सेल्फ हीलिंग जार बनवाती हूँ मतलब बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है? ताकि आपके पार्टनर हील हो जाए कंप्लीटली, उनके अंदर जितनी भी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी है, वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, चाहे उनको गुस्सा आता हो, चाहे वो इम्पल्सिवली बिहेव करते हो, चाहे वो बार-बार आपके साथ ब्रेकअप करते हो बिना वजह, चाहे वो ईगो में रहते हो, घमंड हो उनको किसी बात का, सब कुछ आप सेल्फ हीलिंग जार से सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आप बनवाना चाहते हो अपने लिए तो मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है? क्योंकि पर्सन सिर्फ एक ही वजह से है जो कंप्लीटली आपके नहीं हो पा रहे हैं, वो है इनका ईगो, घमंड, ठीक है? और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये देखो उनको ना, एक्चुअली ईगो एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके नज़रिए को धुंधला कर देती है, जो आपको समझ नहीं आता कि सच सही क्या है और गलत क्या है, और आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है। तो आप इनके लिए प्रे भी कर सकते हो, ठीक है? इनके लिए आप जो भी शक्ति में आप भरोसा करते हो उनसे प्रे कर सकते हो कि इस पर्सन के अंदर से सारी नेगेटिविटी को या इस पर्टिकुलर आदत को ख़त्म करें, ठीक है? इनको आप जितनी हीलिंग भेजोगे, उतना ज़्यादा फ़र्क आप देखो इनके बिहेवियर में। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।